वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम जो भारतीय मैं हम जो जिसके ऑथर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बारे में हम बता चुके थे। आज हम उसका जो है कि समरी लेकर के आए हैं। भारतीय जो मैं हम क्या है, उसमें जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या बोले हैं, क्या कहें, एक इंडियंस के लिए क्या ज़रूरी है, उनके बारे में क्या बात की है, तो उस पर हम बात करते हैं, उसकी समरी को बताते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जितना हम लिखा देते हैं, जितना हम वीडियोज़ बना करके डाल देते हैं, उतना केवल आप लोग कर लीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं समरी के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब कि आप 50 मार्क्स तो 100 इधर सिक्योर हो गया, आप कुछ उधर बता देंगे, आप 60-70 नंबर जरूर ला सकते हैं इन इंग्लिश में। चलिए बताते हैं। आपका चैप्टर था भारत इज माय होम, चैप्टर नंबर 2 है, जिसको लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने लिखा है इसको? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने लिखे हैं, बल्कि वो एक स्पीकर हैं, भाषण दिए थे, और ये एक स्पीच है। आपको जो कि पिछले वीडियो में बता दीजिए, ये एक स्पीच है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बताते हैं, इसलिए बता दें। भारत इज माय होम, देख लीजिए, इसी तरीका से लिखना है। भारत इज माय होम इज अ स्पीच। ये क्या है? एक स्पीच है। डिलीवर जी किसने दिया था? डिलीवर बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस स्पीच को किसने दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया था। अब थोड़ा सा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था, तो उसके बारे में लिख देते हैं कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। वो देखिए, आज़ादी के लड़ाई में जो बहुत सारे लोग थे, उनमें से इनका भी बहुत बड़ा स्थान है। उनमें से वे भी एक महान फ्रीडम फाइटर्स थे, एक महान क्रांतिकारी थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी ये भी थे। एज वेल एज, उसके साथ साथ यह एक इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, मतलब इसको बोलते हैं, यह एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे, शिक्षावादी भी थे, जो कि ये अपने शिक्षा और ज्ञान के बदौलत उस क्रांति में भाग लिए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ये जो थे कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। कब बने थे? इन 13 मई 1967। ये कब बने थे? तो 13 मई 1967 को ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। उसी शपथ ग्रहण के बाद ये अपना कर देते हैं, ये स्पीच देते हैं। यहाँ तक समझ के ऑब्जेक्टिव में रहेगा कब शपथ ग्रहण ये बने थे थर्ड प्रेसिडेंट, तो ये बने थे 1967 में। एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। यह एक ऐसे मुस्लिम थे जो पहली बार ना भारत के राष्ट्रपति के पद पे शपथ ग्रहण किए थे, भारत के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली थे। इसीलिए इसका क्वेश्चन आ जाएगा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ गए ना। चलिए, अर्लियर, इससे पहले वो क्या कहते हैं? अर्लियर मतलब क्या? पहले। अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। देखिए, अब देखते होंगे कि जो गवर्नर, जो राज्यपाल पहले राज्य में अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिर वो देखते, जैसे जगदीप धनखड़ जी हो गए, वो पहले राज्यपाल थे यहाँ के, कोलकाता, कर्नाटक सॉरी बोलते हैं, कोलकाता के यहाँ, ठीक ना, पश्चिम बंगाल के। तो उसके बाद उसको क्या हुआ कि ये बन गए वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट के बाद अब अगला चुनाव होता तो क्या पता वो राष्ट्रपति पद के लिए होते, तो वही चीज़ होगा, उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में अच्छा काम किया होगा, तो ही ना वो बाद में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। ये दोनों काम उसने अच्छा किया, तो उसको इसके बाद क्या किया, भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शन में का जो उसका चुनाव, वो लोग जो सांसद से होता है, सांसद लोग सब वो लोग लड़वाए होंगे, तो उसमें इसको क्या किया कि प्रेसिडेंट के रूप में इसको चुने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एंड चलिए पढ़ते हैं अब चैप्टर के बारे में। भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल स्पीच डिलीवर बाय हिम। मतलब हो गया ये भारत इज माय होम तो ऐसा थोड़ी एक चैप्टर था, एक कहानी था, लेख था, स्पीच, ये एक स्पीच था। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्पीच दिए थे 1967 में अपने प्रेसिडेंशियल ओथ के टाइम में, तो उसी में से उसका बीच का लाइन जो अच्छे बातें थी, जो जिसमें भारत इज माय होम के बारे में रिगार्डिंग बात किए थे, इंडिया मेरा घर है, उसका जो बात की, तो उस वहीं से उठाया गया ये, ठीक है ना, वो यहीं से लिया गया। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है वहाँ से लिया गया, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या गया, लिया गया, मतलब कोई टॉपिक उसे एक्स्ट्रा मतलब प्रेसिडेंशियल स्पीच डिलीवर बाय उसके द्वारा जो दिया गया था। कब दिया गया था? 1967 में। कब? आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में जब ये शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसके बाद ये भाषण दिए थे, तो वहां से ये लिया गया। समझ गए ना। हे यार, यहाँ भी ये बात करते हैं, ही हैड प्रोमिस्ड, इंडियन लोग प्रोमिस करते हैं, प्रोमिस्ड इंडियन टू बी द लॉयल फॉर देन इन ऑल रिस्पेक्ट। देखिए, इतना मान सम्मान इसको देने के लिए इंडियंस के साथ ये प्रोमिस करते हैं कि आपने जो मेरे साथ हमें इतना सम्मान दिया, हमें इतने बड़े पोस्ट पे दिया, इसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ और आपके लिए आभारी बना रहूँगा। इस टाइप की वो बात करते हैं। चलिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स इंडियन, इंडियन को क्या करते हैं? थैंक्स करते हैं
इलेक्टेड हिम फॉर द हाईएस्ट रैंक। देखिए भारत का राष्ट्रपति होना कोई छोटा पद नहीं है, देश के सबसे बड़े पद बोले सर्वोच्च पद के रूप में इसे नियुक्त किया, तो उसके लिए तो थैंकफुल बनता ही है। इसीलिए उन्होंने इंडियंस को थैंकफुल बोला और उसके लिए आभार बने रहने के लिए वो बोला कि हम इसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं एंड थैंक्सफुल फॉर द हाईएस्ट रैंक। इसके बाद चलते हैं देन ही, उसके बाद ये सब चीज़ बनने के बाद वो राधा कृष्णन जी थे, इससे पहले के जो वाइस प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट भी थे, तो उनके बारे में ये बात की है क्या कि उनके कामों को गिनाया। देन ही काउंट राधा कृष्णन कंट्रीब्यूशन, उनका क्या योगदान रहा टू द प्रेसिडेंसी, उनके राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने क्या क्या काम किए उनको वो गिनवाए, उनके बारे में वो बात की। ही सेज दैट, उन्होंने कहा कि राधा कृष्णन हैज गिवन अ मेंटल इक्विपमेंट। देखिए उन्होंने क्या कहा कि राधा कृष्णन जी हमको एक मानसिक हथियार दिया, एक मानसिक तंत्र दिया जिसको बोलते हैं मेंटल इक्विपमेंट, एंड साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियंस, मतलब एक भारत की जो मूल फाउंडेशन नींव होती है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको लेकर के बात की है। क्योंकि राधा कृष्णन का नारा ही था मैं दुनिया को पढ़ा कर छोड़ूंगा। समझ सकते हैं कि वो शिक्षा के कितने बड़े प्रेमी होंगे और उसी के रास्ते पे ये चले थे, तो इसीलिए उनको वे काम को ये गिनवाते हैं, समझ गए। एंड साउंड फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एंड ही प्लेज, ये शपथ लेते हैं एंड प्रोमिस करते हैं, ही प्रिजर्व, कसम खाते हैं कि प्रिजर्व द कंट्रीब्यूशन, उसके इस कंट्रीब्यूशन को और इस इंडियन के कल्चर को और इंडिया के गौरव को, ग्लोरी ऑफ द इंडिया, इनको वो आगे तक ले जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे करते रहेंगे। ये उसके लिए शपथ करते हैं मैं उसी तरीका के काम करते रहूँगा जितने अच्छे काम उन्होंने किए थे, ठीक है। एंड ही एश्योर, ये आश्वासन देते हैं कि एश्योर्स द इंडियन टू सर्व देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये हर इंडियन का जो वो सेवा करेंगे उसके लिए काम करेंगे बिना किसी भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव। इसका मतलब क्या हो गया? भेदभाव, समझे। एंड इन हिज वर्ड, अपने शब्दों में वो कहते हैं कि द प्राइम सोर्स टू द डेवलप इंडियन इन एजुकेशन, मतलब कहता है कि भारत के सब जो एक मूल सोर्स होना चाहिए उसको कैसे डेवलप करना है, वो भी एजुकेशन के फील्ड में, उसके बारे में ये बात करते हैं इतने अपने शब्दों में, ठीक है ना, यहाँ तक। एंड ही एडमिट्स इंडियन एज हिज होम, इन्होंने क्या करता है कि ये भारत के लोगों को अपने एक परिवार के रूप में सबमिट कर लेते हैं, अपने परिवार के रूप में प्रवेश में ले लेते हैं। मतलब हो गया ही एडमिट्स हिज होम, मतलब क्या हो गया कि इंडिया एज हिज होम एंड इट्स पीपुल हिज फैमिली, मतलब होता है कि ये कह रहा है, इसका कहना होगा कि भारत जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग, यहाँ के जो फैमिलीज हैं वो मेरे फैमिली मेंबर हैं, मैं उनको अपने परिवार की तरह मानूंगा और अपने परिवार की तरह उनका विकास करूंगा, एक शिक्षा क्षेत्र में हो चाहे देश के विकास के किसी भी फील्ड में हो, उसको लेकर के ये बात करते हैं। इसी लाइन को लेकर के इस चैप्टर का नाम रख दिया भारतीज मैं हूँ। वैसे तो इसके शॉर्ट में लंबा में और भी खींच सकते हैं, बट इतना कर लीजिएगा आपके लिए काफ़ी है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बस इसे एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं फास्ट में, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। आप वैसे PDF भेज देंगे, जहाँ दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं आप लोग ग्रुप में, और वैसे देख लीजिए। भारत इज माय होम इज अ स्पीच, ये एक स्पीच है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन जी देते हैं। एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशन, वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे कि वो एक उसके साथ साथ एक शिक्षाविद भी थे, उनमें से वे एक थे, समझ गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कब तीसरे प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे इंडिया ग्रुप में। एंड ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, वो क्या थे, एक पहले मुस्लिम थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। एंड अर्लियर ही हैड, इससे पहले वो बिहार के क्या थे, राज्यपाल थे, और उसके बाद इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। एंड भारत इज माय होम जो है कि उसी को स्पीच से लिया गया, ये चीज़ भी समझ गए। एंड डिलीवर बाय हिम इन 1967, इस टाइम दिया था ओथ के टाइम, मतलब शपथ ग्रहण के बाद दिए थे। एंड इसमें ये प्रोमिस करते हैं और थैंक्सफुल करते हैं इंडियन वासियों को कि हमें इतने बड़े हाईएस्ट पोस्ट पे हमको दिए। दूसरा चीज़ इनका क्या बोलते हैं, बात उसी में बात करते करते ये राधा कृष्णन के जो अच्छे काम थे शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने जो हमें जो है एक मेंटल इक्विपमेंट दिया है, मानसिक यंत्र दिया है जिसका नाम एजुकेशन बोलते हैं, जिसका नाम शिक्षा बोलते हैं, ये सच में वो एक ऐसा हथियार है जिसके सामने दुनिया झुकती है, सीधा समझिए। मतलब शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जितना पीजिएगा उतना आप दहाड़िएगा, उसी वही बात को ये आगे बढ़ाने की बात करते हैं। एंड इसके बाद आगे बता दिए क्या कि इन्होंने कहा राधा कृष्ण में मेंटल इक्विपमेंट है, इतना तो बता दिए। एंड इंडियन मतलब ये है कि इक्विपमेंट भी है और ये भारत की सभ्यताओं को बढ़ाने के लिए उसका एक मूल नींव है।
एंड ही प्लेज, वो लोगों के सामने ये आश्वासन देते हैं, शपथ लेते हैं कि हम इस टाइप के कंट्रीब्यूशन, जैसे योगदान उन्होंने किया था भारतीय सभ्यता संस्कृति और ग्लोरी को बचाने के लिए, उस टाइप से वो करते रहेंगे और उसको आगे बढ़ावा देंगे, एश्योर करते हैं। एंड लास्ट में वो बोलते हैं कि भारत जो है कि मेरा एक घर है और यहाँ के लोग मेरे फैमिली हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए मैं जितने अपने फैमिली के लिए लोग करता है उतना मैं अपने देश के लिए करूँगा। इतना ही इस चैप्टर में वो बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली कक्षा में। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। लाइक एंड कमेंट शेयर आप लोग जितना भी है वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।